तो श्री राम प्रिय हो उन्हीं का नाम हनुमान। तो हनुमान जी गुण सागर है। और एक बात और, जो गुणों से संपन्न होता है उसे सर्वोच्च पद प्राप्त होता है, सर्वोच्च। राम जी जब लंका से वापस आए, रावण का वध कर सब वानरों को पद दिया, सुग्रीव जी को राजा बनाया, विभीषण जी को भी राजा बनाया, खुद भी राजा बने, हनुमान जी को कुछ नहीं। तो किसी ने पूछा कि हनुमान जी देखो भगवान तुमसे प्रेम नहीं करते हैं, बाकी लोगों से प्रेम करते हैं, तो किसी को कहीं का राज दे दिया, किसी को एक राजा बना दिया, विभीषण जी को एक राज्य का एक राजा बना दिया, सुग्रीव जी को। तुमसे प्रेम नहीं करते, तुम्हें कुछ दिया ही नहीं, बल्कि तुमने काम भी ज्यादा किया। लेकिन धन्य है वीर बजरंगबली, सज्जनता देखना। हनुमान जी उन सज्जन से बोले सबको तो एक एक पद मिला है, हमें तो प्रभु ने अपने दोनों चरण कमल पद की सेवा दे दी है। इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, अब आगे पढ़े, जय कपीस। इसी बात सुनिए, जय कपीस का, कपीस का मतलब वानरों के स्वामी, वानराणामधीशम, वानरों के राजा। कपीस, कपी माने बंदर, बंदर के स्वामी, बंदर के ईश कपीस। तो गोस्वामी जी हनुमान चालीसा में लिखते हैं, जय कपीस। कपीस कब बने हनुमान? कपीस भी अयोध्या में राम जी जब राजा बने तब बने। सब वानरों को, किसी विभीषण जी को राज, सुग्रीव जी को राज, राम जी जैसे ही राजा बने तो सब वानरों से बोले जाओ अपने अपने घर को। सब वानर जाने लगे, और सुग्रीव जी ने कहा महाराज सबको तो कह दिया जाने को, हनुमान जी को नहीं कहा। राम जी बोले इनके घर ही नहीं। अब इनका कोई ठिकाना हो तो कहेगा तुम भी जाओ, इनका तो कोई ठिकाना ही नहीं, इनका तो एक ही ठिकाना है। तब तक हनुमान जी बोल पड़े, प्रभु क्षमा करना, आप कहते कोई ठिकाना नहीं है, हमारा ठिकाना तो राम चरणों का ही ठिकाना है। तो जहां इतना कहा तो पहले सुग्रीव जी राजा थे, इतना सुनते ही सुग्रीव जी ने कह दिया, या कुछ भी कहो, हम लोग बड़भागी हैं, हमें राम जी के दर्शन मिले हैं, लेकिन हनुमान जैसे बड़भागी नहीं है, क्योंकि हनुमान जी को राम जी के दर्शन भी मिले और राम जी के चरणों की सेवा भी मिली। इसलिए चौपाई हमने कल उठाई थी, हनुमान समय नहीं बड़भागी। इसलिए अब सुग्रीव जी बोल रहे हनुमान सम नहीं बड़भागी, बड़भागी हनुमान सम नहीं बड़भागी। नहीं को चरण अनुरागी, नहीं को हनुमान जी के जैसा सुग्रीव जी कहते कौन बड़भागी है, हम वानरों को तो दर्शन मिले, हनुमान जी को तो राम चरणों की सेवा मिली है। हम लोग बड़भागी हैं, हनुमान सब बड़भागी नहीं। जय कपीस, हे हनुमान जी आज से तुम ही वानरों के राजा। हनुमान जी जय जयकार करते। आगे इसी चौपाई में क्या कहेंगे जय कपीस के बाद, जय कपीस तेहु लोक उजागर। अब तेहु लोक उजागर पर सुनिए, इस पर तेहु लोक उजागर, तेहु का मतलब तीन, तीन लोकों में हनुमान जी के नाम का उजाला। ये तीन लोक कौन कौन है, पाताल, आकाश
पृथ्वी। अब हनुमान जी का यहाँ उजाला कहाँ हुआ जरा सुनिए। बचपन में छलांग लगाकर सूर्य को खाया तो आकाश में उजाला कर दिया। रामा दल में युद्ध करने गए तो अहिरावण को मारने के लिए पाताल गए तो पाताल में उजाला कर दिया। और लंका जाकर रावण के अपनी पूंछ का चमत्कार दिखाकर रावण की मूंछ उखाड़ दी तो पृथ्वी ने उजाला कर दिया। अब यहाँ पर सिद्ध हो गया जय कपीस तेहु लोक तेहु लोक तेहु लोक उजागर। अभी रुकिए, ऐसे नहीं तो ऐसे सुनिए, सिद्ध करते। हनुमान जी ने 3 जनों की सेवा ज्यादा की। कौन कौन? राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी। जानकी जी कहाँ का प्रतीक? पृथ्वी का प्रतीक, क्योंकि इनका जन्म पृथ्वी से हुआ तो जानकी जी पृथ्वी का प्रतीक है। लक्ष्मण जी पाताल के प्रतीक है, क्योंकि शेषनाग के सिर के ऊपर पृथ्वी है तो लक्ष्मण जी पाताल के प्रतीक, जानकी जी पृथ्वी के प्रतीक और राम जी ऊपर वास करते साकेत में तो वो आकाश के प्रतीक है। तेहु लोक उजागर, तेहु लोक सिद्ध हो गया। इसलिए जय